हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 7। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 7 क्या है? एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 7 है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ओके, तो डू यू नो दिस वर्ड्स वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट? एज यू ऑल नो, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी जो हेडिंग्स होती है उसके सारे टर्म्स जो हैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो लाइक ऑलवेज मैं आज भी वही करूँगी। ओके, तो आपको पता है वेदर क्या होता है? वेदर तो आपने सुना ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे होगे। तो व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या होता है कि किसी भी रीजन का, किसी भी स्टेट, मतलब किसी भी प्लेस का जो है ना, उस पर्टिकुलर डे में जो है ना, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कैसा है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स मिला करके एक दिन में किसी भी प्लेस का, सर्टेन रीजन का, ये सारी चीज़ों के बारे में क्या अपडेट है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ का वेदर जो है ना आज बहुत गर्म है, यहाँ का वेदर ना आज बहुत ह्यूमिड सा है, बहुत बारिश हो रही है, यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है। तो क्या वो वेदर हो गया उस पर्टिकुलर डे में। जैसे कि वेदर चेंज भी होते हैं। आज अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कल क्या हो सकती है? बारिश हो सकती है। परसों क्या हो सकती है? वहाँ पे हवा चल सकती है। तो वेदर ऐसा नहीं है कि डेली आपका एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो वेदर चेंज होते रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। वेदर रिपोर्ट्स आते हैं ना न्यूज़ चैनल पे डेली कि आज जो है किसी भी स्टेट में, किसी भी प्लेस पे, किसी भी शहर का जो है वेदर आज कैसा रहने वाला है, कितनी गर्मी होने वाली है, क्या बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ओके, तो आई होप आपको ये वेदर टर्म जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्या है? क्लाइमेट है। ठीक है, तो क्लाइमेट भी जो है वेदर के ही सिमिलर है, लेकिन क्लाइमेट क्या होता है ना, क्लाइमेट का हिंदी मीनिंग होता है जलवायु। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है, वहाँ पे सालों साल आप देखो, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, एक जनरल लोग जो है ना वो निकालते हैं कि यहाँ पे जनरली कैसा वेदर होता है, या हॉट वेदर होता है, क्या कोल्ड वेदर होता है, या फिर यहाँ पे जनरली बारिश होती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वहाँ के का क्लाइमेट हो गया। ठीक है, तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम कहीं किसी प्लेस का अगर टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं कि जनरल यहाँ पे कैसा वेदर रह रहा है इन सारे टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं पे आप देखते हो, जैसे कि आप इंडिया में ही साउथ में चले जाओ तो साउथ की तरफ जो है आपको अलग मिलेगा। वहाँ पे ज़्यादा आपको जो है ह्यूमिडिटी मिलेगी। एंड वहीं आप थोड़ा सा साउथ की तरफ जाओ, थोड़ा सा आपको गर्मी मिलेगी। ठीक है, एंड वहीं आप नॉर्थ में जाओ या फिर ऐसी जगह जहाँ पे पहाड़ हैं, हिल स्टेशंस में जाओ, तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या होगा? हमेशा जो है ना वहाँ पे ठंड होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो वहाँ का क्या हो गया? क्लाइमेट हो गया। ठीक है, एंड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है ना कि किसी भी इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म, कोई, ठीक है, लिविंग बींग्स जो है वहाँ पे रहने के लिए उनकी बॉडी जो है ना उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए खुद को जो है ना अडेप्ट करती है। यानी कि वहाँ जैसे कि अगर आप किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में जाते हो, किसी हिल स्टेशन में, या सपोज आप किसी पोलर रीजन में जाते हो जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, बहुत ठंड होती है। ठीक है, तो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे उतनी ठंड नहीं होती है, वहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, गर्मी भी होती है, ठंड ठंड के टाइम में ठंड होती है, जैसे इंडिया में नॉर्मली होता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे प्लेस पे जाओ जहाँ पे हमेशा ही बर्फ़ से जो है ना चारों तरफ जो है ढका हुआ होता है, तो वहाँ पे आपको रहने में जो है ना बहुत परेशानी होगी, बहुत मुश्किल होगी वहाँ पे आपको रहने में, क्योंकि आपका बॉडी जो है ऐसे इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया हुआ है जहाँ पे कि टेम्परेचर कभी गर्म होता है, ठंड होता है। ठीक है, गर्मी वाले टेम्परेचर में, हॉट टेम्परेचर में आपकी बॉडी अडेप्ट है रहने के लिए। ठीक है, तो आप उस रीजन में रहोगे तो आपको बहुत ही तकलीफ होगी। ठीक है, इसी को एडेप्टेशन कहते हैं कि किस सीज़न में रहने को, कहीं पे भी आप अगर रह रहे हो तो उस पर्टिकुलर रीजन में आपकी बॉडी जो है वहाँ के एनवायरनमेंट में रहने के लिए खुद को ढाल लेती है। एक तरह से इसको समझिए ढाल लिया। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। तो आई होप ऑल टर्म्स आर नाउ क्लियर टू यू, व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, तो सारे एनिमल्स का जो एडेप्टेशन है उस क्लाइमेट के लिए कैसे होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम आज अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग का इंट्रो हो गया, अब हम अपने इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन जरूर प्रेस कर लें उसे, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। एंड सब्सक्राइबर्स आएंगे तो मैं भी मोटिवेट होंगी, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी।
ओके, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो भी लाइक किया करें। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। ओके, कहा जा रहा है, डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू आर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू आर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन। तो आपको क्या पता है कि जब आपको जो है कहीं हिल स्टेशन पे आप गए होगे घूमने, कोई गए होगे कोई नहीं गए होगे, ठीक है। तो जब भी आप कहीं घूमने हिल स्टेशन पे पहाड़ी इलाकों पे गए होगे तो आपको याद है ना कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं पैक करनी होती है जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं। स्वेटर्स पैक करनी होती है, जूते, मोजे, मफलर्स, ठीक है। तो when the sky is cloudy your parent insist that you carry an umbrella। एंड जब जो है आकाश में बादल लगे हुए होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप अम्ब्रेला साथ में लेके जाओ, बारिश हो सकती है ना। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन। तो क्या आपने अपने घर में जो है किसी एल्डर को बात करते सुना है जब कोई आपके फैमिली में फंक्शन होते रहते हैं, कोई शादी हो रही है, कोई मुंडन हो रहा है, तो उससे पहले वेदर जरूर डिस्कस करते हैं कि इस टाइम पे वेदर कैसा रहेगा, ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी, ज़्यादा ठंड तो नहीं होगी, गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा बारिश तो नहीं होने वाली है, तो ताकि वो फंक्शन अफेक्ट ना हो। ओके, तो ये आपने सुना ही होगा। एंड यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। एंड आपने ये भी देखा क्रिकेट गेम स्टार्ट होने से पहले जो है वहाँ का वेदर देख लेते हैं कि कल का वेदर कैसा रहेगा। एंड तो वहाँ पे गेम खेलने में अच्छा रहेगा कि नहीं, क्या बारिश हो सकती है कि नहीं, तो ठीक है। तो कोई भी गेम स्टार्ट होने से पहले भी वहाँ पे फील्ड पे कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि गेम तो आपको पता है क्रिकेट, फुटबॉल, ये सभी क्या होता है ओपन ग्राउंड पे, ऊपर से जो है खुला होता है, वैसे ग्राउंड पे होता है, तो वहाँ पे वेदर देखना भी इम्पोर्टेंट होता है। हैव यू एवर वंडर वाई। तो आप ये सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ों का डिस्कशन क्यों होता है फैमिली फंक्शन में, से पहले वेदर के बारे में डिस्कस करना, गेम से पहले वेदर के बारे में डिस्कस करना, कहीं आप जा रहे हो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, वहाँ जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करना। तो द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। तो वेदर जो मौसम होता है, हिंदी में मौसम कहते हैं, तो मौसम वेदर का क्या होता है इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा गेम पे पड़ता है। अगर बारिश हो गई तब तो भाई सत्यानाश, खेल नहीं होने वाला, ठीक है। तो इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। और वेदर का हमारी लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उस दिन के फोरकास्ट को, वेदर फोरकास्ट को देखते हुए हम प्लान करते हैं। जैसे कि अगर कल हमें कहीं घूमना है, जैसे हम किसी शहर में है, शहर में कल वीकेंड है, हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो जाने से पहले एक बार हम वेदर फोरकास्ट जरूर देखते हैं कि हाँ मौसम तो सही रहने वाला, कहीं आंधी तूफान तो नहीं आ जाएगी, बारिश तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम प्लान करते हैं कि नहीं सब कुछ सही रहेगा, तो हम अब जा सकते हैं। ओके, देर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। तो टेलीविज़न पे भी डेली आता है वेदर फोरकास्ट, न्यूज़पेपर पे भी डेली आता है। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़। तो क्या आपको पता है कि ये जो वेदर वर्ड है वो क्या है एक्चुअली में। तो इस क्या दिया है देखते हैं। इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat। और हम भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कि कैसे जो है अलग अलग लाइफ फॉर्म्स जो हैं किसी क्लाइमेट में, किसी हैबिटेट में अपने आप को कैसे अडेप्ट किए हुए हैं, कैसे ढाल लिया है वहाँ रहने के लिए। ओके, तो वेदर यानी कि मौसम। इन फिगर 7.1 अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। तो फिगर 7.1 में यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में वेदर फोरकास्ट, ठीक है, हुआ है, उसका यहाँ पे फिगर दिया हुआ कि मैक्सिमम जो है 16.1 डिग्री सी एंड मिनिमम 2.6 डिग्री सी। ओके, एंड सनसेट कितने बजे है, सनसेट भी लिखा हुआ रहता है 5:40 PM 41 PM पे, एंड सनराइज जो है 7:15 AM पे है। और मून सेट कितने बजे है, वेडनेसडे 11:13 AM पे। तो ये वहाँ का वेदर फोरकास्ट किसी न्यूज़पेपर का यहाँ पे दिखाया गया। ओके, तो we find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 hours। तो वेदर फोरकास्ट जो क्या होती है जनरली आपके पिछले 24 घंटे के वेदर फोरकास्ट को दिखाती है कि इतने घंटे में जो है आपको टेम्परेचर कैसा रहने वाला है, रेनफॉल कैसा रहने वाला है, ह्यूमिडिटी कैसे रहने वाली है वेदर की। ओके, इट ऑल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे
ये उस दिन के भी बारे में बताता है। ओके, ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या है? टेम्परेचर तो आप समझते हैं कि तापमान, ठीक है, कि वहाँ पे गर्माहट कितनी रहने वाली है। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी एयर में जो है मॉइस्चर का प्रेजेंट होना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो एयर में जो है वाटर प्रेजेंट होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, तो उसी को क्या कहते हैं? हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ओके, यहाँ पे बुझो सोच रहा है कि आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे बुझो सोच रहा है कि किसने आखिर ये रिपोर्ट्स तैयार किया। तो द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो वेदर रिपोर्ट जो होती हैं वो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू जो है गवर्नमेंट के वो पब्लिश करती हैं इन रिपोर्ट्स को। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। तो ये सारी डेटा कलेक्ट करती हैं टेम्परेचर को, विंड को लेकर के, एंड फिर वेदर प्रेडिक्शन करती हैं। ओके, एक्टिविटी 7.1 देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। तो आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आती है तो उसमें जरूर वेदर रिपोर्ट्स आती होंगी। तो आप जो है एक वीक पिछले लास्ट वीक का जितने भी वेदर रिपोर्ट्स था आप उसे कट कर ले। ओके, न्यूज़पेपर से। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर और फ्रेंड एंड कॉपी दिस रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। तो अगर आपके पास नहीं है न्यूज़पेपर, आपके घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो कहीं आपके नेबर के यहाँ जरूर आता होगा, तो आप उनसे न्यूज़पेपर ले आए लास्ट वीक का, ठीक है, एंड उनसे सारे जितने भी वेदर फॉरकास्ट हुए होंगे उसके रिपोर्ट्स उनका कटआउट ले लें। ओके, यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लाइब्रेरी। आप एक लाइब्रेरी से भी जो है वेदर रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। पेस्ट ऑल द कट आउट ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। और इन सारे कट आउट्स को जो है एक वाइट शीट या वाइट चार्ट पेपर पे जो है पेस्ट कर लो आप। Now record the information from the weather reports collected by you in table 7.1। अब जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उन सबको जो है रिकॉर्ड करें, ठीक है, आप टेबल 7.1 में। किस डेट का था, जैसे यहाँ 23/8/6 है, ठीक है, उसके बाद जिस डेट का आपने वेदर रिपोर्ट जो है कटआउट्स निकाली हैं उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था डे का, मिनिमम टेम्परेचर क्या था, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, एंड रेनफॉल कैसे कितना था। जैसे इस पर्टिकुलर डे का यहाँ पे दिया मैक्सिमम टेम्परेचर 36.2 है, मिनिमम 27.8 डिग्री सी है, और ह्यूमिडिटी जो है 54%, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पे 82% है। ओके, तो इस तरह से आपको रिपोर्ट जो है जो आपने कलेक्ट की होंगी उनके इन्फॉर्मेशन को इस टेबल में फिल करना है। द फर्स्ट रो इज जस्ट एज अ सिंपल फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर। तो सारे आपको कॉलम्स जो हैं वो फिल कर लेने। ओके, रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डे सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पे रेनफॉल को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, रेनफॉल के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, ब्लैंक छोड़ दिया गया है, क्योंकि हर दिन तो बारिश नहीं होती है, जिस दिन बारिश होगी उस दिन दिखा देगा, ठीक है, बारिश के बारे में। तो लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ द डेटा इज नॉट अवेलेबल। तो अगर बारिश नहीं हुई है, डेटा अवेलेबल नहीं है बारिश के बारे में, तो आपको रेनफॉल वाला ब्लैंक जो है आप खाली छोड़ देना। ओके, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। तो रेनफॉल को जो हम मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गॉज। याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वर्ड कि रेनफॉल मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है क्या होता है? वो होता है रेन गॉज। ओके, इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये क्या होता है? एक सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है, जैसा सिलेंडर होता है ना, एंड उसके ऊपर क्या होता है? फनल होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है? रेन वाटर को कलेक्ट करता है। ओके, डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। तो आपने जो रिकॉर्ड किया होगा डेटा पिछले लास्ट वीक का 7 days का, तो आपने क्या देखा कि क्या सारे दिन जो है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर सेम थे? बिल्कुल सेम नहीं होंगे, हर दिन अलग अलग होगा। ओके, सब कुछ। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड में बी द सेम फॉर द सम ऑफ द डेज। तो कुछ डेज के लिए सेम हो भी सकता है, ठीक है, अगर एक जैसा टेम्परेचर रह रहा है। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट सेम ऑन एनी 2 days। लेकिन सारे पैरामीटर्स जो हैं वो 2 दिन के कभी भी सेम नहीं होंगे। ओके, ओवर अ वीक देयर में बी कंसिडरेबल वेरिएशन। तो और एक सप्ताह में तो बहुत ज़्यादा ही वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस।
तो यहाँ पे वेदर को क्या डिफाइन किया गया है कि डे टू डे, डेली का जो है किसी भी प्लेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रह रहा है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ठीक है, स्पीड, इन्हीं को क्या कहते हैं, उस प्लेस का हम वेदर कहते हैं। ओके, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो यही क्या कहलाते हैं, जो टेम्परेचर है, ओके, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड, ये सभी क्या होते हैं, ये वेदर के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ओके, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पीड, रेनफॉल, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ओके, द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। तो किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो डे टू डे चेंज होता है या फिर एक वीक में चेंज होता है। जैसे कि आप कभी कभी देखोगे कि कभी कभी कहीं पे जो है ना, आप ही जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ही कभी कभी देखोगे कि एक वीक में 3-4 दिन लगभग एक जैसा ही मौसम है, फिर एक दिन कुछ ज़्यादा ठंड हो सकता है, कुछ गर्मी ज़्यादा हो सकती है, या ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी सेम भी रहेगा वेदर एंड कभी कभी चेंज भी होते रहता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडे वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं कि आज का वेदर जो है बहुत ह्यूमिड है, और या फिर पिछले वीक जो है वेदर बहुत ज़्यादा वार्म था, गर्म था। ओके, द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वेदर है ना एक बहुत ही जटिल फेनोमेना है, ठीक है, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and starts raining heavily. तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे भी जो है ये वैरी कर सकता है, क्योंकि कभी कभी आप क्या देखते हो कि आप सो के उठे हो, एकदम धूप है, ठीक है, लेकिन आधे एक घंटे के बाद कहीं से बादल आ गए और फिर बारिश स्टार्ट हो गई, तो फिर वो जो सनी डे था आपका रेनी डे में चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से वेदर आपने देखा कि कुछ ही पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो गया, ठीक है। कहीं आप सुबह उठते हो, देखते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब धूप है, सही है, सही मौसम है, एंड फिर कहीं से आंधी तूफान आने लग जाता है, हवा चलने लग जाती है, तो आपको सडनली ठंड लगने लग जाती है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वेदर जो है चेंज हो रहा है। तो इसलिए वेदर जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। ओके, और हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। और कभी कभी क्या होता है, तुरंत में बारिश आई और तुरंत में बारिश जो 5 मिनट में छूट जाती है, एंड फिर से आपको वैसे ही सुनहरा मौसम, धूप वाला मौसम देखने को मिलता है। ओके, तो यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं आपको जरूर हुए होंगे। ओके, ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो ऐसे सारे एक्सपीरियंस जो आपको हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर आपको याद है तो। ओके, सिंस वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। तो जैसा कि हमने देखा कि वेदर जो है एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, तो ये प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय, फिगर 7.2। तो फिगर 7.2 में जो हमें टेबल दिया हुआ है ग्राफ, ओके, वहाँ पे हमें दिखाया गया है मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि मेघालय में 2006 से लेकर 9 अगस्त को रिकॉर्ड किए गए थे, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है। ये 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 सब डेट लिखे हुए हैं और इस तरफ टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 3 तारीख को 26 डिग्री सी था, उसके बाद घट के कितना आया, 4 को यहाँ पे 23.4 आ गया, 5 आ गया, एंड यहाँ पे 25 आ गया, एंड 6 को कितना आ गया, 22 आ गया, 7 को 25.5, 8 को 23.3 एंड 9 को 24.4। तो आप देख रहे हो इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है, कभी घट रहा है। तो as it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day। तो इस तरह से जो है ये वेदर रिपोर्ट से क्लियर हो गया है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है हर दिन जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, तो डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड। तो आपको क्या पता है कि ये सारे जो टेम्परेचर्स हैं वो किस तरह से रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर्स फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। तो हमने जो चैप्टर 4 पढ़ा था उसमें हमने थर्मामीटर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा था कि वेदर को मेज़र करने के लिए एक स्पेशल थर्मामीटर आता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स कहते हैं। ओके, रिकॉल किया आपने, याद आया आपको।
तो कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि एक दिन में जो है कब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एंड कब मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ना आफ्टरनून के टाइम में, जो दोपहर का टाइम होता है ना, उस टाइम होता है। एंड मिनिमम टेम्परेचर जब सुबह हो रही होती है तब आपका मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। ओके, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहीं का क्या होता है, आफ्टरनून में रिकॉर्ड होता है एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है, तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से आपने ये समझा कि क्यों हम जो है समर के टाइम में, गर्मियों के मौसम में जो है आफ्टरनून में हमें बहुत ज़्यादा जो है ना गर्माहट लगती है, मतलब कि गर्मी से हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, बहुत गर्मी लगती है। लेकिन सुबह सुबह सुहाना मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, हमें कहा भी जाता है कि सुबह उठो, सुबह का हवा लगाओ, बाहर घूमो, ठीक है, उसमें फ्रेश एयर आपको मिल रही होती है। लेकिन दोपहर के टाइम इतनी धूप जो है वो सन जो एकदम से ऊपर होता है, आपके हेड के डायरेक्ट ऊपर होता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो कभी भी कहीं का भी मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून के टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, ऑल चेंजेस इन वेदर आर काउज्ड बाय द सन। तो जो भी चेंज आते हैं वेदर में वो किसके वजह से आते हैं, सूर्य के वजह से, ठीक है, सन की वजह से। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो जो सूरज है वो क्या है, वो एक गर्म गैस का गोला है, स्फीयर है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। इवन सन जो है हमसे बहुत दूर है, ठीक है, फिर भी हमें इतनी गर्मी मिलती है, जबकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। इवन देन द सन एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज डेट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। और वहीं से जो एनर्जी आ रही है, रोशनी आ रही है हमारे अर्थ पे, जो है एनर्जी का, लाइट का, हीट का सोर्स क्या है, वही सन का हीट है, सन की लाइट है। ओके, सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी डेट काउजेज डैमेज इन द वेदर। तो सन जो है ना यही प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, और ये क्या करता है, वेदर को भी चेंज करता है। ओके, Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans and atmosphere play important role in determining the weather at any places। ठीक है, तो कहीं पे अर्थ पे जो है ना, कहीं पे भी ये जो एनर्जी आ रही होती है सन से, तो वो कहाँ कितना ऑब्जॉर्व हुआ एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है, या फिर समुद्र ने उसे कितना ऑब्जॉर्व किया, कितना रिफ्लेक्ट किया, तो ये सारी चीज़ें हैं ना उस पर्टिकुलर प्लेस के वेदर को डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, इफ़ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन डिजर्ट और नियर द माउंटेन। जैसे कि आप अगर कभी बीच एरिया पे रहते हो, जैसे मुंबई में रह रहे हो, ठीक है, मुंबई क्या है, बीच एरिया, वहाँ पे बीच है, गोवा, ठीक है, गोवा भी बीच एरिया है, तो वहाँ पे आप देखते होगे कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन राजस्थान के एटमॉस्फेरिक कंडीशन से क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट है, बालू ही बालू है। तो आप कंपेयर करोगे कि आप जहाँ कहीं पे भी बीच वाले एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में आपको मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी रेगिस्तान वाले एरिया में जा रहे हो, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, राजस्थान में आपको बहुत गर्मी मिलेगी क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है, बालू ही बालू है। ओके, बारिश कम होती है। और फिर माउंटेन एरिया जाओगे तो वहाँ पे आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, वहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। वॉट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे सूरज, मतलब कि सूरज के उगने का, सनराइज होने का एंड सनसेट होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा ना, सुना होगा कि आप अगर कोई अगर दिल्ली में रह रहा है एंड कोई अगर आपको यूपी में रह रहा है, ठीक है, या फिर बिहार में रह रहा है, ओके, ठीक है, ये समझो, तो वहाँ पे जो है ना आपका सनसेट का टाइम डिफ़र करेगा, सनराइज़ का टाइम डिफ़र करेगा, कुछ आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है। तो पर्टिकुलर प्लेस पे सनराइज एंड सनसेट का टाइम जो है ना वो डिफ़र करता है, ठीक है, अलग अलग होता है। यू नो डैट इन विंटर इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। और ये भी बात आपको पता होगा कि विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, ठंडियों के टाइम पे क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं और रात भी जो है शाम बहुत जल्दी बीत जाती है, तो बच्चों को जो खेलने के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है सर्दियों के टाइम पे। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर। तो विंटर के टाइम में क्या होता है कि जो दिन होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू समर। तो ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पे चैप्टर के एंड में कुछ आपको
प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आप उसे कंप्लीट करने का कोशिश करना। ओके, नाउ 7.2 हमारा क्या है टॉपिक, इट्स क्लाइमेट, जलवायु। मैंने बोला ना जलवायु क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो है ना, जनरली जो है वहाँ पे आप कुछ सालों तक किस तरह का वेदर रह रहा है जनरली, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ह्यूमिड है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है। तो वो जनरल आपका परसेप्शन उस एरिया के बारे में क्या है, वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट। डे टू डे वेरी करने वाला एटमॉस्फेरिक कंडीशन वो क्या होता है, वो होता है वेदर, होता है मौसम होता है, ठीक है। लेकिन जनरली वहाँ पे कैसा मौसम रह रहा है, ठीक है। वेदर तो हमने देख लिया कि चलो आज 23 डिग्री सी गर्मी है, कल 24 डिग्री सी है, फिर 22 डिग्री सी है, ये इस तरह से आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन आप अगर एक जनरल परसेप्शन देखो कि वहाँ पे पूरे साल गर्मी ही पड़ रही है, तो वो वहाँ का हॉट क्लाइमेट हो गया। लेकिन वहाँ पे अगर आप पूरे साल जो है सर्दी पड़ रही है, जैसे जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती रहती है, ठीक है, हमेशा, वो क्या हो गया, जैसे कि मनाली, शिमला, इन सब जगहों पे ज़्यादातर पूरे टाइम जो है ठंड होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट हो गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेट है, यानी इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जलवायु। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में। ओके, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ओके, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको अब सारी टर्म्स जो हैं, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, वेदर के बारे में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, व्हाट इज़ एडेप्टेशन एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल नॉलेज हार्ट को। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।